Thank you so much. This is great news, Secretary Blinken, and with that, I can actually then hand over to you, Minister Haavisto, the formal invitation on behalf of all allies for the Republic of Finland to accede to the North Atlantic Treaty. So please. Thank you. And then at the same time, I can also invite you to deposit your documents of accession to the US. नाटो की एशिया में भी पैर जमाने की तैयारी, खुलकर खेल रहा है अपनी चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। अमेरिका और रूस यूक्रेन जंग के बीच अब बाइडेन और पुतिन आमने सामने आ चुके हैं। महाविध्वंसक का मानो ऐलान हो चुका है। विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है, जिसकी इबारत खुद बाइडेन ने लिखी है। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड पिछले साल ही नाटो का मेंबर बन चुका था और अब स्वीडन के शामिल होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाला ये परिवार और बड़ा हो गया है, जो रूस की परेशानी पर बल्ला रहा है। स्वीडन को नाटो की मेंबरशिप मिल चुकी है। नाटो में एंट्री का विरोध कर रहे हंगरी ने अपना वीटो हटा लिया था। तुर्की से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। ऐसे में अब नाटो देशों में एक नए सदस्य की एंट्री हो चुकी है और सदस्यता लेने वाला स्वीडन नाटो का 32वां देश बन चुका है। भले ही अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो परिवार बड़ा हो गया है, ये अब 32 देशों का कुनबा हो गया है, जो एक ही सुरक्षा नीति के तहत काम करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। लेकिन अमेरिका इतने पर ही नहीं रुकने वाला, वो इस परिवार को और बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसमें जापान और कनाडा जैसे देशों को शामिल करने की चाहत पाले बैठा है, जिसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन एशियाई नाटो का विस्तार करने के लिए दौड़ रहे हैं। नाटो के विस्तार को लेकर क्या है अमेरिका की चाहत? आक्रमण में आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एशियाई नाटो क्या है और AUKUS इसके लिए कैसे काम करेगा। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। सितंबर 2021 को घोषित इस साझेदारी में अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की चाहत करेंगे। इसी AUKUS के तहत अमेरिका एशियाई नाटो को मजबूत करना चाहता है, जापान जैसे देश को शामिल करना चाहता है, कनाडा को भी नाटो का हिस्सा बनाना चाहता है, जो दुनिया भर में कई कोनों में छिड़ी जंगी ज्वाला को और भड़काएगा, जो हमेशा से अमेरिका चाहता है। वॉशिंगटन कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में संभवित वापसी से पहले AUKUS समझौते में नए सदस्यों को लाना चाहता है। इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। कनाडा और जापान साल के अंत तक AUKUS सुरक्षा साझेदारी में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो सकते हैं। व्हाइट हाउस नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह सौदा करना चाहता है, जिसमें अलगाववादी डोनाल्ड ट्रंप की कार्यालय में वापसी हो सकती है। ट्रंप वर्तमान में बाइडेन को चुनौती देने के लिए संभवित रिपब्लिकन उम्मीदवार है और अधिकांश चुनावों में सत्ताधारी दल पर मजबूती बढ़त रखते हैं। ट्रंप का अमेरिका अलगाववाद इंडो पैसिफिक के लिए खतरा है और अगर वो जीतते हैं तो बाइडेन के एशियाई नाटो प्लान पर पानी फिरना तय है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कनाडा और जापान AUKUS समझौते के स्तंभ 2 में शामिल हो सकते हैं, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने पर संस्थापक सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करेंगे, जो दुश्मन देशों के खिलाफ रणनीति बनाने में काफी मदद करेगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज और अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर साझा करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।